Hello students. In last day we studied about the functions and functions we categorized in string functions, date functions and mathematical functions. Now today we will study about the aggregate functions. Aggregate means where we can apply these functions on a particular column to find out the sum, minimum, maximum, average, etc. We already studied this in 11th class, so it is just like a revision. First function is sum. This function returns the sum of a given column in the table. Sum और उस कॉलम का नाम यहाँ पर आ जाएगा, name of the column. For example, select sum cell from employee. तो जैसे हमने क्वेरी दी, क्वेरी किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, सिलेक्ट सम और सेल क्या है, उस कॉलम का नाम है, तो उस कॉलम में जो सैलरी कॉलम होगा उसके सारे सम आ जाएंगे कौन सी टेबल में, एम्प्लॉय टेबल. सिलेक्ट सम सेल फ्रॉम ईएमपी, यहाँ पर हमने कंडीशन भी डाल दी. वेयर सिटी इज देहरादून, जहां पर कि देहरादून सिटी होगी केवल उसी का ही सम आएगा. और मिनिमम फंक्शंस क्या करता है, रिटर्न द मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट कॉलम, रिटर्न्स मिनिमम वैल्यू इन द गिवन कॉलम ऑफ द टेबल. मिन और उस कॉलम का नाम, फील्ड का मतलब उस कॉलम का नाम, ये यहाँ पर कॉलम का नाम आ जाएगा. तो सेलेक्ट सम सेल फ्रॉम एम्प्लॉय, जैसे हमारे पास अगर सब बच्चों के मार्क्स डाले हुए हैं तो उस बच्चे में हमें पता करना है कि सबसे कम मार्क्स कितने हैं, तो सेलेक्ट मिन और मार्क्स, यहाँ पर उस कॉलम मार्क्स का कॉलम का नाम आ जाएगा फ्रॉम जो भी स्टूडेंट टेबल है. और अगर कंडीशंस लगानी है तो सेलेक्ट मिन सेल फ्रॉम एम्प्लॉय और वेयर सिटी इज इक्वल टू पुणे. रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यू इन द गिवन कॉलम ऑफ द टेबल. मैक्स सेम मिनिमम है, उसी तरह से मैक्सिमम भी होता है. द ओनली डिफरेंस इज वी कैन राइट हियर मैक्स. मिन की जगह हमें मैक्स लिखना पड़ेगा, तो वो मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करेगा. तो सिलेक्ट मैक्स सेल फ्रॉम एम्प्लॉय, तो सिलेक्ट किया, मैक्स फंक्शंस का नाम है, सेल कॉलम का नाम है, फ्रॉम टेबल के नाम से किस टेबल का हम मैक्सिमम निकालें. और ये कंडीशंस लगा दी मैंने एक, तो उस कंडीशंस के हिसाब से भी आंसर आ सकता है. मतलब हम चाहते हैं कि कॉलम में तो 10 एंट्रीज हैं, 10 नेम्स हैं, हम चाहते हैं केवल पर्टिकुलर के ही मैक्सिमम निकालें जिनका सिटी, जिनकी कोई कंडीशन कॉमन कंडीशन है. कॉमन कंडीशन क्या है, जिनको जो पुणे शहर में रहते हैं या देहरादून में रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज एवरेज. रिटर्न्स द एवरेज वैल्यू ऑफ द गिवन कॉलम इन द टेबल. एवरेज के लिए पूरा एवरेज नहीं लिखा जाएगा, एवीजी. जैसे मैक्सिमम के लिए पूरा मैक्सिमम नहीं लिखा है, MAX, और मिनिमम के लिए मिन, तो एवरेज के लिए AVG, और फील्ड का नाम जो भी होगा या कॉलम का नाम जो भी है उसके अंदर लिखना है. एवरेज में क्या करेगा, ऑटोमेटिकली टोटल करेगा पहले, और फिर टोटल करने के बाद डिवाइड द नंबर ऑफ स्टूडेंट या पर्सन जितने भी अपने एंट्रीज उसके अंदर कॉलम के अंदर है उससे डिवाइड करके आपको आंसर देगा. सेलेक्ट एवरेज सेल फ्रॉम एम्प्लॉय, तो एवरेज क्या होगा, सपोज हमने कहा 10 सैलरी जो है 10 सैलरीज है उसके अंदर, तो सबको पहले ऐड करेगा, उसके बाद डिवाइड 10 से करके उसका आंसर दे देगा. ठीक, एंड दिस इज द कंडीशन बेस्ड क्वेरी. सेलेक्ट एवरेज फ्रॉम EMP वेयर सिटी इक्वल टू देहरादून. और मिनिमम ये दोबारा आ गया, रिटर्न द मिनिमम दोबारा कर दिया मैंने, सेम है. काउंट, काउंट क्या करता है, रिटर्न्स द नंबर ऑफ वैल्यूज इन द गिवन कॉलम ऑफ टेबल. इट आल्सो रिफ्लेक्ट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन द टेबल. ठीक है, मतलब हमारे टेबल में अगर हमें पता करना है कि हाउ मेनी रिकॉर्ड्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द टेबल, ठीक है, तो वी कैन जस्ट फाइंड आउट दी, वी कैन जस्ट राइट काउंट एंड नेम ऑफ द कॉलम. फील्ड मीन्स कॉलम, तो व्हाट इज द फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट काउंट नेम, name is the name column name from EMP. EMP means table of, and select count name from where EMP city equal to Pune. तो this is the example. और अगर यहाँ पर हमें देखो एक लास्ट में दिया है select count star. Star means number of records in the EMP table. If you don't know what is the name of the column, you just write here star. It means it shows number of records in the table. So this is the summary of aggregate functions. First we studied about a sum, then min, then max, then average, then count. So these are the aggregate functions.
ठीक है, तो 5 एग्रीगेट फंक्शंस हैं, इन सब बहुत इजी हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करिए। रिटर्न देखो, इनका मैंने पर्पज समरी बना दी है, रिटर्न्स द सम ऑफ द गिवन कॉलम, रिटर्न्स द मिनिमम वैल्यू, रिटर्न्स द एवरेज एंड सो ऑन। ठीक, तो एग्रीगेट फंक्शन शुड नॉट बी यूज्ड विद अदर कॉलम विच मे हैव मल्टीपल वैल्यूज इन द टेबल, द फॉलोइंग क्वेरी इज इलॉजिकल एंड रॉन्ग। मीन्स ऐसा कोई कॉलम जिसमें सम ही नहीं हो सकता है या कोई कैलकुलेशंस नहीं हो सकती है, उन पे ये इंप्लीमेंट नहीं होगा, और मल्टीपल वैल्यूज इन द टेबल जहां पर होती है वहां पर इसका नहीं होगा। नेक्स्ट इज एसक्यूएल ग्रुप बाय स्टेटमेंट्स। ग्रुप बाय, इसको ढंग से करिए, इसमें थोड़ा सा आपको एक तो प्रिकॉशंस रखने होते हैं जब ग्रुप बाय कमांड आप यूज करते हैं। दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ग्रुप रिकॉर्ड्स हैविंग द सेम वैल्यू। The group by statement is often used with aggregate functions. Generally हमेशा aggregate functions के साथ ही यूज होता है to group the result by one or more column. कभी कभी हम क्या करते हैं कि एक से या दो कॉलम के रिजल्ट को आपस में हम निकालना चाहते हैं, तो तब हम ग्रुप बाय करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, अ ग्रुप बाय क्लॉज इज आल्सो यूज्ड विद हैविंग क्लॉज, और हैविंग क्लॉज भी जहाँ वेयर की जगह यहाँ पर हम हैविंग का यूज करेंगे। एंड ज्वाइंस द टू ग्रुप ऑफ द रिजल्ट सेट बेस्ड ऑन द कंडीशंस। तो चलो स्टडी करें इसके बारे में, कैसे काम करता है। सबसे पहले हमने कहा सेलेक्ट है, जब हम कोई क्वेरी लिखते हैं तो सेलेक्ट के बाद कॉलम के नाम लिखते हैं, तो सेलेक्ट कॉलम 1 एंड देन कॉलम 2 एंड देन जितने भी कॉलम का नाम आप लिखते हैं तो या स्टार लगाते हैं तो सारे कॉलम होते हैं। फ्रॉम टेबल नेम वेयर, फिर कंडीशंस, ग्रुप बाय और ग्रुप नेम एंड ऑर्डर बाय। तो इस तरह से यूज करेंगे। इसके साथ हम हैविंग का भी यूज करेंगे। Here we can add aggregate functions before the column name and also having clause at the end of the statement mentions a conditions. Example. For example, for your better understanding, I have divided into 4 examples. Into following sections: use group by on a single column, group by on a multiple column, use group by with order by, and group by having and joins. पांचवा जो है वो joins के लिए है, थोड़ा लंबा चैप्टर, इसको तो अलग से हम स्टडी करेंगे। एग्जाम्पल, लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग टेबल एंड एक्सप्लेन द अबव स्टेटमेंट्स। मतलब जितने ऊपर हैं इनको हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक टेबल बनाई। इस टेबल में एम्प्लॉय आईडी एक फील्ड है, फिर दूसरा फील्ड है हमारा एम्प्लॉय नेम, फिर ईएमपी मेल, फिर फोन नंबर, फिर सैलरी एंड फिर सिटी। तो दीज आर 3 and 3 6 कॉलम्स इन दिस टेबल। अब हम पहला लेते हैं, यूज ग्रुप बाय ऑन अ सिंगल कॉलम, राइट अ क्वेरी टू रिट्रीव द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच सिटी। हमें क्वेश्चन क्या है, राइट अ क्वेरी टू रिट्रीव द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच सिटी। इस क्वेश्चन, इस टेबल में पहले समझिए, हमें यह पता करना है कि कितने एम्प्लॉय, जैसे मुंबई में 2 एम्प्लॉय हैं, दिल्ली में भी 2 हैं, पुणे में 1 है। तो इस तरह की क्वेरी हम पहले नहीं कर पाते थे, इस तरह का रिजल्ट हम नहीं निकाल पाते थे। अगर हम ग्रुप बाय कमांड का यूज नहीं करेंगे तो नहीं निकल पाएगा। हाँ, अगर हमें ये पता करना है कि कुल कितने एम्प्लॉय हैं तो हम काउंट से कर सकते थे सिंपली, नो नीड ऑफ ग्रुप बाय। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, हमें क्वेश्चन दिया गया है कि मुंबई जितनी भी सिटी हैं उनमें कुल कितने होंगे। मुंबई में 2 हैं, पुणे में 1 है, दिल्ली में 2 है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सेलेक्ट काउंट ईएमपी आईडी, कोई भी काउंट कर लीजिए, ईएमपी आईडी कर दिया, सिटी कॉमा सिटी, फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय सिटी, ग्रुप बाय सिटी कर दिया। अब यार हमने क्या किया, ग्रुप बाय सिटी। देखो दिल्ली में 2 आ गए, मुंबई में 2 आ गए, पुणे में 1 आ गया। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें ये पूछा जाए कि हाउ मेनी एम्प्लॉयज इन ऑल सिटीज, ठीक है, तो मुंबई में कितने हैं, पुणे में क्या है, तो विदाउट ग्रुप बाय कमांड ये नहीं हो सकता क्वेश्चन। तो यू मस्ट नो, इफ यू वांट टू ग्रुप of information in any table, you must use group by command. तो ये देखो दोबारा से देख लीजिए, select count EMPID city from employees group by city। तो ग्रुप बाय सिटी का मतलब सिटी वाइज वो टोटल करेगा। अगर हम ग्रुप बाय सिटी नहीं करते और खाली काउंट करते हैं तो सबका काउंट 2 2 2 4 and 5 आ जाता आंसर, 5 एम्प्लॉयज थे। लेकिन ग्रुप बाय कर दिया तो इट मीन्स एवरी सिटी इज एडेड बाय सेपरेटली। चलिए नेक्स्ट 2, use SQL group by on multiple columns, write a query to retrieve the number of employees having a different salaries in each city, select city salary count star from employee group by city and salary।
मतलब देखो इस क्वेरी में क्या था, राइट अ क्वेरी टू रिट्रीव द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, कितने एम्प्लॉइज है हैविंग डिफरेंट सैलरीज इन ईच सिटी। ठीक, मतलब जैसे सपोज किसी की 35,000 2 लोगों की है तो उनका, या 3 लोगों की है तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आना चाहिए, और कौन सिटी वाइज भी आना चाहिए, तो 2-2। तो ग्रुप बाय सिटी कॉमा सैलरी 2 हैं, मल्टीपल कॉलम्स, क्योंकि हम अभी जो ऊपर वाला क्वेश्चन किया था वो सिंगल कॉलम में था, अब क्या और हमने 2 कॉलम लगा दिए। तो देखो अगर हम क्वेश्चन में जाएं तो देखो यहाँ पर 35 2 हैं, 55 5 ये अलग अलग है, ये 25 अलग है, और सिटी तो हमें पता ही है। तो अब देखो आंसर में आ जाते हैं हम। यहाँ पर क्या आंसर आया इस कमांड से, सिटी का नाम ले दिया दिल्ली, मुंबई एक साथ आ गया, और पुणे। ठीक, तो दिल्ली में 2 थे, ठीक है, और मुंबई में एक, या अगर मुंबई में दोनों की सैलरी 25 हो जाती तो एक साथ दे देता, लेकिन दोनों की सैलरी अलग अलग है इसलिए इंडिविजुअल उसने शो किया है, और पुणे में भी सिंगल था, आ गया। तो मल्टीपल कॉलम्स में किस तरह से ये आपका आंसर आया, तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है कि अगर आप मल्टीपल कॉलम्स में ग्रुप बाय कमांड का यूज करेंगे तो किस तरह से आंसर आता है। यूज एसक्यूएल ग्रुप बाय विद ऑर्डर बाय। अब ऑर्डर बाय में आपको पता है कमांड किस लिए यूज होती है। ऑर्डर बाय का मतलब होता है कि असेंडिंग ऑर्डर में करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, अल्फाबेटिकली करना है, या छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, तो ये सब ऑर्डर बाय कमांड के थ्रू होता है। तो क्वेरी क्या है, राइट अ क्वेरी टू रिट्रीव द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ईच सिटी इज सॉर्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सॉर्टेड मीन टू अरेंज द डेटा इधर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग, कोई एक ऑर्डर होना चाहिए। तो यहां पर हमने करना है नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ईच सिटी। नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो पहला क्वेश्चन था हमारा उसी पे बेस्ड है, पर वहां पर वो रैंडमली आया था, हमने कुछ नहीं दिया था। इस बार हमने कहा है कि पहले बड़ा वाला आना चाहिए और फिर छोटा, या ईच सिटी में है तो ईच सिटी के अकॉर्डिंग आना चाहिए, या अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आना चाहिए, ये हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो यहां पर देखो सेलेक्ट काउंट EMPD सिटी, ये तो 2 कॉलम शो कर देगा। फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय इज द नेम ऑफ द टेबल। ग्रुप बाय सिटी, यहां पर हमने ग्रुप बाय सिटी लिखा, इट मींस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा उसको पहले शो करेगा। ऑर्डर बाय काउंट EMPID DSC, तो यहां पर ये आया आंसर, ये इस तरह से शो कर दिया इसने। दिल्ली पहले आता है, मुंबई बाद में, पुणे। बाई चांस की बात है कि जो हमारा पहला आंसर था उसमें भी सेम ऐसे ही आंसर आया है। अगर हमारा टेबल इस तरह का बना हुआ था, अगर हम, हो सकता है कभी वो पुणे को पहले ले आए, दिल्ली को ज्यादा, जिसमें ज्यादा हो, ऐसा कर सकता है, लेकिन इस वाली कमांड में नहीं करेगा जिसमें कि ऑर्डर बाय होगा। ऑर्डर में सिटी की जो पहले आती होगी अल्फाबेटिक ऑर्डर में उसको पहले शो करेगा, और उसके बाद नेक्स्ट वो सिटी होगी जिसमें नेक्स्ट अल्फाबेट आएगा, और लास्ट में जो भी आपका लास्ट अल्फाबेट होगा उसके अकॉर्डिंग। मीन्स अगर हम यहाँ पे एक और सिटी ऐड करते हैं, सपोज हम यहाँ पर हैदराबाद डालते हैं, तो हैदराबाद कहाँ पर आया था, D और M के बीच में आया था। ठीक है, तो ऑर्डर बाय कमांड बेसिकली अल्फाबेटिकल ऑर्डर के सीक्वेंस को चेक करती है। तो ग्रुप बाय सिटी, ऑर्डर बाय काउंट EMPID, सॉरी ये मैंने ग्रुप बाय सिटी था और ऑर्डर बाय काउंट था, ये बाई चांस की बात है कि दोनों अल्फाबेटिकल ऑर्डर में थे। ये काउंट EMPID लिखा था यहाँ पे काउंट, तो काउंट EMPID मतलब जिसके ज्यादा होंगे वो आएगा। ये ऑर्डर बाय कमांड यहाँ पर इसको करेक्ट कर लीजिए, ऑर्डर बाय काउंट EMPID में जिसकी ज्यादा होगी। अगर सपोज मुंबई में अगर 5 होता तो पहले मुंबई आता, इस केस में 5 अगर एम्प्लॉय होते तो हाईएस्ट पहले आएगा फिर लोएस्ट आएगा। डिसेंडिंग लिख दिया इसलिए, अगर असेंडिंग लिखते तो असेंडिंग ये ऐसे या कुछ भी नहीं लिखते तो आपका पहले क्या आता, पुणे आता, फिर मुंबई, फिर दिल्ली, इस तरह छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। यूज एसक्यूएल ग्रुप बाय विद हैविंग क्लॉज। अब हैविंग किस तरह से लगता है, जहां पर हम जिस तरह से हम वेयर का यूज करते हैं डिट्टो उसी तरह से आप हैविंग का यूज करेंगे। द एसक्यूएल ग्रुप बाय स्टेटमेंट इज यूज्ड विद हैविंग क्लॉज टू मेंशन कंडीशंस ऑन अ ग्रुप। आल्सो सिंस वी कैन नॉट यूज द एग्रीगेट फंक्शंस विद द वेयर क्लॉज, वी कैन have used to having clause to use aggregate functions with group by. Write a query to retrieve the number of employees in each city. Having salary 15,000 greater than 15,000. तो select count EMPD, बस जहां where लगाना था उसकी जगह हमने क्या कर दिया, having लगा दिया। having salary same, कोई डिफरेंस नहीं है, बस आप देखिए कि having लास्ट में लगेगा बस। ग्रुप बाय के बाद ग्रुप बाय सिटी, having salary, और having हमेशा ग्रुप बाय के साथ ही यूज होता है। आज इतना ही करेंगे। थैंक यू।